Hello, Class 5. Welcome to Erudite School of Learning. In our previous class, we have solved off exercise 2.1. Okay, and as I said already, that your first three chapters are just a revision of your third and fourth class, and that's what we are doing till now. So, at page number 8, you have 4 practice questions where you have to do 2 additions and 2 subtractions. So these 4 questions you have to solve by yourself. ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। आपको खुद से सॉल्व करना इन बुक ओनली, बुक में ही आप पेंसिल से कर सकते हैं, बहुत ईजी है, ठीक है। जिनको एडिशन सब्ट्रैक्शन अच्छे से नहीं आता है फिर भी, तो वो क्या कर सकते हैं, एरुडाइट का जो चैनल है बच्चों ऑनलाइन, उस पर आपकी बेसिक मैथ्स की जो क्लासेस चल रही हैं वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। और जिनको नहीं आता है उसके लिए भी थोड़ा बहुत हम डिस्कस कर लेंगे, बिकॉज एक्सरसाइज 2.2 आपका ऑलमोस्ट उसी बेस पर है, ठीक है। सो अगेन आपको नोटबुक में इस बार ब्लैक पेन से एक्सरसाइज 2.2 क्लास वर्क एंड डेट एंड ऑल द फॉर्मेलिटीज़ यू हैव टू राइट देन 2 लाइन्स ब्लैक पेन से, ठीक है। उसके बाद आपको फर्स्ट क्वेश्चन लिखना है ब्लैक पेन से, सॉल्व दीज, ठीक है। और ये डायरेक्टली ब्लू पेन से आपको नोटबुक में करना है, ठीक है। इसके लिए बार बार क्वेश्चन और सॉल्यूशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हैं कि जो ये नंबर्स हैं यहाँ तक आप ब्लैक पेन से लिख सकते हैं चाहें तो, और फिर जो आप सॉल्व करेंगे नीचे वो ब्लू पेन से कर सकते हैं, ताकि आपको भी अच्छा रहेगा डिफ्रेंशिएट करने में कि कौन सा आपका सॉल्यूशन है और कौन सा आपका क्वेश्चन है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं इन नीट एंड क्लीन। जब आप करें तो आपको एक चीज़ ध्यान में ये रखनी है बच्चों, जो डिजिट्स हैं उनके बीच में गैप आपको प्रॉपर देना है, ठीक है। जैसे अगर आप 4 डिजिट का नंबर लिख रहे हैं तो आपको दूर दूर लिखना है, ताकि आप जो भी सॉल्यूशन करें वो भी समझ में आए कि किसका कैरी कहाँ पे जा रहा है, मिक्स नहीं करना है ना। और आप चाहें तो एक पेज को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने किया है, ठीक है। और फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन आप पैरेलली चला सकते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। ये किसका साइन है, प्लस का, तो हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे ऑफ कोर्स, ठीक है। ये सारे आपके थर्ड और फोर्थ क्लास के क्वेश्चन है बच्चों, जो हम ऑलरेडी थर्ड और फोर्थ क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो नाउ एडिशन हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, राइट साइड से। राइट मोस्ट डिजिट का जो पेयर होता है उसको पहले सॉल्व करते हैं, पीछे से हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम बैकवर्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी लेट 6 and 2, ठीक है। आपकी बेसिक मैथ्स की जो क्लासेस चल रही है उसमें मैंने आपको सिखाया है कि जब भी हम एडिशन करते हैं तो इन दोनों में से जो छोटा नंबर होता है उसको हम पहले काउंट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमको काउंट कम करना पड़े। तो 6 और 2 में कौन सा होता है, 2। क्विकली हमको डिसीजन लेना होगा अब, ठीक है। तो 1 और 2, ठीक है, 2 हमने काउंट कर लिया है। और छोटे वाले नंबर की तो हम लाइंस काउंट करते हैं, और जो बड़ा नंबर होता है उसके बाद से हम काउंटिंग बोलते हैं, कहाँ तक, जहाँ पे हमारा थंब होता है। तो 6 के बाद से हमको काउंटिंग बोलनी है, ठीक है। 6 के बाद क्या आता है, 7, और 7 के बाद 8, यहीं तक बोलनी थी क्योंकि यहाँ पे हमारा थंब था, क्योंकि हमने 2 काउंट कर रखा था पहले से। तो इसका मतलब ये हुआ 6 + 2 कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। अगेन आपको 4 में 5 प्लस करना है, तो छोटे वाला नंबर कौन है, 4, 5 में से 4, तो 4 पहले काउंट कर लो, 1 2 3 4, और फिर काउंटिंग कहाँ से बोलनी है, बड़े वाले के बाद से, मतलब 5 के बाद से 6 7 8 एंड 9, ठीक है। तो ये हमारा 9 हो गया। उसके बाद 9 में हम 0 प्लस करें, 0 मतलब कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो 9 में अगर 0 प्लस करेंगे तो 9 ही आएगा, क्योंकि 9 में कुछ प्लस हुआ ही नहीं, है ना। और लास्ट में आपके पास 2 + 1 3। तो बच्चों जिसका रिज़ल्ट आपको उसी के नीचे लिखना है प्रॉपरली, ठीक है। इन दोनों का रिज़ल्ट इसके नीचे, इन दोनों का रिज़ल्ट इसके नीचे, प्रॉपरली आपको लिखना है, ठीक है, नोटबुक में। अब आते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, 9 + 1, मतलब 9 में कितना प्लस करना है, ओनली 1। दोनों में छोटा कौन है, 1, तो 1 को काउंट कर लो। काउंटिंग कहाँ से बोलते हैं, 9 के बाद से, जहाँ पे हमारा थंब होता है वहाँ तक ये हमें बोलनी है। फर्स्ट लाइन पे ही हमारा थंब है, तो 9 के बाद क्या आता है, 10, और यहीं तक काउंटिंग बोलनी थी। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आया, 9 + 1 10, और 10 को हम कैसे लिखते हैं, 1 तो जाता है कैरी में, 1 कहाँ जाता है, कैरी में जाता है, ठीक है। और 0 का आता है यहाँ नीचे, ठीक है। उसके बाद 3 + 1 4, और 4 + 2 6। प्लस करना आप सभी को आना चाहिए। कैरी को भी, कैरी का मतलब होता है ये बोझ भी इसके सर पे डाल दिया गया है, तो ये भी इसको कैरी साथ में करना है। जैसे आप स्कूल आते हैं बैग कैरी करके आते हैं, वैसे ही इस 3 को भी अब 1 को कैरी करना है, मतलब इस पूरे पैर को
हमें प्लस करना है, इस पूरे पेयर को 1 को भी कैरी करना है, ठीक है। तो 3 में आप 1 प्लस करोगे, 3 में 1 प्लस करोगे तो 4, और 4 में 2 प्लस करोगे तो 6, ठीक है। फर्स्ट क्लास के क्वेश्चन हैं। उसके बाद 6 में आपको 4 प्लस करेंगे तो आपका क्या आएगा, आप काउंट कर सकते हैं दोनों में छोटा कौन है, 6 और 4 में 4 छोटा है। सो विल काउंट 1 2 3 4, और काउंटिंग कहाँ से बोलते हैं, बड़े वाले के बाद से, मतलब 7 8 9 10, 6 के बाद काउंटिंग बोली और यहाँ तक बोली जहाँ हमारा थंब था। इसका मतलब 6 + 4 हमारे पास कितना आ गया है, 10 आ गया है। तो 10 का 1 तो जाता है यहाँ ऊपर और 0 आता है यहाँ पे नीचे, ठीक है। सिस्टमेटिकली बच्चों आपको लिखना है, ठीक है। नाउ 7 + 1 8, जब भी आप 1 प्लस करते हैं तो बस उसी के आगे वाला नंबर आपको बोलना होता है। 7 + 1 8, क्योंकि 7 के बाद क्या आता है 8, और 8 + 1 9, तीनों को हमको साथ में प्लस करना है। यही होता है कैरी का मतलब। तो इसमें तो सिंपली आपको एडिशन ही करना है, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, ठीक है बच्चों। अब हम जल्दी जल्दी प्लस करेंगे क्योंकि 5th क्लास में हम आ गए हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है 5, तो हम 5 और 6 में जो छोटा है उसको पहले काउंट कर लेंगे। 5 छोटा है तो 1 2 3 4 5 काउंट कर लिया, और काउंटिंग कहाँ से बोलेंगे, फिर बड़े वाले के बाद से। यहाँ पे हमने हमारा थंब रोक रखा है क्योंकि 5 यहाँ पे आया था ये वाला। तो 6 के बाद 7 8 9 10 11, इसका मतलब 6 + 5 कितना आया हमारे पास 11। तो 11 का 1 हम कैरी में दे देंगे और दूसरा 1 यहाँ पे आ जाएगा, 1s वाला 1 यहाँ पे, 10s वाला कैरी में। फिर वापस 7 + 1 8, ठीक है। तो इसका मतलब हमें 8 में कितना प्लस करना है, 4 प्लस करना है। तो 4 काउंट कर लो, 1 2 3 4, क्योंकि 8 और 4 में 4 छोटा होता है इसलिए हमने 4 काउंट कर लिया और यहीं पे हमारा थंब रोक दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, बड़े वाले के बाद से काउंटिंग बोलनी होती है। तो 7 और 1 कितना आया था, 8 आया, तो हम 8 के बाद से काउंटिंग बोलेंगे 9 10 11 12। इसका मतलब 8 + 4 कितना आया 12। तो 12 का 1 ऊपर और 2 नीचे, ठीक है। अब ज़ीरो मतलब कुछ भी नहीं, मतलब ज़ीरो तो हमें एक तरह से प्लस ना भी करें या करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो कुल मिला के हमको ये दोनों को प्लस करना है, 1 और 1। तो हमें पता है 1 + 1 कितना होता है 2, तो 1 + 1 2, ईजी। और 6 में हमें 3 प्लस करना है, तो 1 2 3, क्योंकि 6 और 3 में 3 छोटा है तो हमने 3 काउंट कर लिया यहाँ तक, 1 2 3, ये लाइन्स हम काउंट करते हैं, ठीक है। और फिर 6 के बाद क्या आता है 7 8 और 9। ये सारे बच्चों आपके जो आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो वही क्वेश्चंस हैं, क्योंकि 5th RBSE बोर्ड में आपका जो कोर्स है वो बहुत इजी है, और उनकी RBSE जो सिलेबस है उसमें ये सब नंबर्स अब आते हैं जो आपके ऑलरेडी 4th क्लास में आ चुके हैं, क्योंकि हम पियर्सन पब्लिकेशन फॉलो कर रहे थे, ठीक है। अगेन अभी हमने निकाला था 6 + 5 11, तो फिर से 6 + 5 11 ही होगा, ठीक है। तो 11 का एक 1 तो यहाँ कैरी में चला जाएगा और एक 1 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद 7 + 1 8, और 8 में आपको कितना प्लस करना है 5, और 8 और 5 में कौन छोटा होता है 5 छोटा होता है, तो हम 5 काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, और काउंटिंग कहाँ से बोलेंगे 8 के बाद से, क्योंकि अब ये 8 हो गया है 7 + 1। तो 8 के बाद क्या आता है 9 10 11 12 13, तो 13 का एक 1 ऊपर और 3 नीचे, ठीक है। उसके बाद 8 + 1 9, 9 + 1 10, ठीक है। ये तो बहुत इजी है, जस्ट 1 ही प्लस करना है। जब भी हमें 1 प्लस करना होता है तो हम उसी के आगे वाला नंबर बोल देते हैं। 1 के बाद 2 आता है तो 1 + 1 2 होता है, फिर 2 + 1 3 होता है, क्योंकि 2 में के बाद क्या आता है 3 आता है। ऐसे ही 8 के बाद क्या आता है 9, इसलिए 8 + 1 क्या होगा 9 होगा। और क्योंकि ये दोनों मिलके अब 9 बन गए हैं तो 9 + 1 क्या होगा 10। ये छोटी छोटी ट्रिक्स बच्चों आपको पता होनी चाहिए अब, क्योंकि हम बड़ी क्लास में आ गए हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। अब 4 + 1 5, 5 + 2, 5 में कितना प्लस करना है 2 प्लस करना है, क्योंकि अब 4 + 1 5 बन गया है, ठीक है। तो 2 हम काउंट कर लेते हैं क्योंकि 2 छोटा है, 1 2 कम काउंट करना पड़ेगा हमको, और फिर 5 के बाद से काउंटिंग बोलेंगे 6 7, यहीं तक बोलनी थी क्योंकि यहीं पे हमारा थंब है। तो इसका मतलब हमारा फाइनल आंसर क्या आया 7031, ठीक है बच्चों, बहुत ईजी है। ये तो थे बच्चों आपके एडिशन वाले क्वेश्चन। अब आपके आ रहे हैं सब्ट्रैक्शन वाले। ये माइनस का साइन है, मतलब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना, ऐसे क्वेश्चंस में कई सारे बच्चे गलतियाँ भी करते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको बस ये पता होना चाहिए मुझे सबसे पहले पीछे वाले पेयर को सॉल्व करना है, ठीक है। उससे पहले मुझे कोई पेयर सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। तो इस जगह हमें क्या करना है माइनस करना है। माइनस कैसे करते हैं, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करते हैं, लेकिन अगर ऊपर वाला छोटा होता है तो हम पास वाले से बोल लेते हैं। तो इस केस में क्या हो रहा है बच्चों,
हमें सबसे पहले 0 और 2 को सॉल्व करना है। पीछे से ही सॉल्यूशन शुरू करते हैं हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में। लेकिन यहाँ पर जो ऊपर वाला नंबर है 0, वो 2 से छोटा है, ठीक है। तो ये 0 को क्या करना चाहिए बड़ा होने के लिए? अपने पास वाले जो पड़ोसी है नेबर से, उससे मांगना चाहिए। लेकिन इसका जो पास वाला पड़ोसी है वो भी पुअर है, वो भी गरीब है, वो भी नहीं दे सकता, उसके पास भी 1 नहीं है। तो इसने अपने पड़ोसी से मांगा कि आपके पास 1 है तो आप दो, लेकिन इसके पास भी नहीं है क्योंकि ये भी 0 है। फिर इसने इससे मांगा, ठीक है, तो इसके पास 1 मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये कौन है? 5 है। तो 5 अपने अंदर से 1 दे देगा। 5 जो है अपने अंदर से 1 दे देगा। तो कितना बचेगा? 1 2 3 4, ठीक है। तो इसका मतलब अगर 5 इसको 1 देगा तो खुद कितना हो जाएगा वो? 4। और 0 कितना हो जाएगा? ये वाला 10 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको सब्ट्रैक्शन शुरू कहाँ से करना है? पीछे से। तो अभी ये जो 1 है ये कूद के यहाँ तक आना ज़रूरी है, इसको एक्सचेंज करना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये सॉल्व नहीं होगा हम इनको सॉल्व नहीं कर सकते। तो अभी भी ये 0 का 0 ही है, इसलिए इसके पास तक ये 1 पहुँच जाए। इसलिए ये वाला 10, अब ये 10 बन गया है, अमीर हो गया है, तो ये अपने अंदर से एक 1 इसको दे सकता है। तो सबसे पहले 10 क्या बनेगा? 10 में से 1 चला जाएगा तो 9 बनेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। 10 से पहले क्या आता है? 9। तो इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो पहले वाला नंबर 10 में से 1 गया 9, और 0 क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा, ठीक है। अब इसके पास तो 1 आ गया, लेकिन अभी तक इसके पास 1 नहीं आया। जब तक इसके पास 1 नहीं आता है तब तक हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो फिर से अब ये खुद 10 बन गया है तो ये इसको एक 1 देगा अपने अंदर से, तो ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और फिर ये अपने आप इसको क्या देगा? 1, तो ये कितना हो जाएगा अब? 10। तो इस तरह से बच्चों आपको 1 पास ऑन करना होता है। ये वाला 1 इसको पास करता है, फिर ये खुद 9 बनता है, फिर इसको पास करता है, फिर ये खुद 9 बनता है, फिर ये इसको पास करता है, ठीक है। उसके बाद हमारा गेम बहुत ईजी हो जाता है। हमें सिंपली माइनस ही करना होता है। 10 में से 2 माइनस, 9 में से 5 माइनस, 9 में से 5 माइनस और 4 में से 2 माइनस, ठीक है। एक बार ये प्रोसेस आपने अच्छी तरह से बिना मिस्टेक किए कर ली तो आपको जस्ट माइनस ही करना होता है। तो अब हम माइनस करते हैं। माइनस में बच्चों हम काउंटिंग कहाँ से शुरू करते हैं? नीचे वाले के बाद से, और कहाँ तक बोलते हैं? ऊपर वाले तक, ठीक है, मतलब बड़े वाले नंबर तक हम बोलते हैं। 2 के बाद क्या आता है? 3, तो 3 से काउंटिंग शुरू होगी और कहाँ तक करेंगे? 10 तक। तो 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल कितना हो गया हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब 10 में से 2 गया तो व्हाट वी गेट? 8, ठीक है। अगेन दिस टाइम व्हाट वी हैव टू डू? 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। इसका मतलब काउंटिंग कहाँ से बोलनी है? 5 के बाद से, और कहाँ तक बोलनी है? 9 तक बोलनी है। 5 के बाद क्या आता है? 6 7 8 और 9 आ गया। 9 तक ही काउंटिंग बोलनी थी, मतलब यहीं तक ही हमको लाइंस काउंट करनी है। तो टोटल कितनी नंबर ऑफ लाइंस आई हमारे पास? 1 2 3 4, 9 माइनस 5 4, ठीक है। बच्चों भगवान ने आप सभी को हर एक उंगली पे 3 लाइंस दी हुई हैं, ठीक है। लाइंस ही काउंट करनी है, ठीक है। कई बच्चे बॉक्सेस काउंट करते हैं और गलती करते हैं, हमें लाइंस ही काउंट करनी है, ठीक है। आपका थंब ऐसे ही चलना चाहिए, ठीक है, और जहाँ थंब होगा वहीं तक आपको काउंट करना है। फिर अगेन अभी हमने 9 माइनस 5 किया तो 4 आया था, तो वापस से 9 माइनस 5 क्या आएगा? 4 ही आएगा, ठीक है। ये टर्म्स तो बच्चों को बार बार ज़िंदगी में आती है, तो आपको याद ही रखना है कि 9 माइनस 5 4 होता है, 9 माइनस 4 5 होता है। थोड़ी सी डॉजिंग आपको करनी होगी। फिर 4 में से 2 गया, तो मतलब 2 के बाद से काउंटिंग बोलनी है, और कहाँ तक बोलनी है? 4 तक। तो 2 के बाद क्या आता है? 3 4 आ गया। 4 यहाँ पे आया तो कितनी नंबर ऑफ लाइन्स हुई? 1 2, तो ये 2। ये जब तक आप खुद के हाथों से करोगे तो आपको और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। अब खुद से सोल्व करना है बच्चों, यहाँ से कॉपी नहीं करना है। प्लस माइनस है, बहुत ईजी हैं, ठीक है। कोशिश कीजिए आप ये सब अपने नोटबुक में खुद से सोल्व करें, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो, ठीक है। और क्रॉस चेक आप आंसर्स को कर सकते हैं। अगेन इस टाइम हमें 8 में से 3 माइनस करना है, हो जाएगा, क्योंकि 8 बड़ा है 3 से, तो कैरी लेने की ज़रूरत नहीं है, सॉरी बोरो करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब हम काउंटिंग कहाँ से बोलते हैं? नीचे वाले के बाद से, या छोटे नंबर के बाद से। कहाँ तक? ऊपर वाले नंबर तक। तो 3 के बाद क्या आता है? 4, तो 4 से काउंटिंग शुरू करेंगे और कहाँ तक बोलेंगे? 8 तक। सो 4 5 6 7 8 आ गया 8। तो टोटल कितने नंबर ऑफ लाइन्स आई हमारे पास? 1 2 3 4 5। तो 8 माइनस 3 कितना आया हमारे पास? 5। इजी। अगेन
ज़ीरो में से ज़ीरो गया, डजेंट मैटर, कुछ भी नहीं में से कुछ भी नहीं गया, सो वी कैन डायरेक्टली राइट एट ज़ीरो. ठीक है. अगेन 8 - 3 अभी हमने किया था, कितना आया था 5, तो अगेन 8 - 3 कितना आएगा 5 ही आएगा. And at last we have to do 8 - 5. That means we have to count after 5 till 8. So we'll count after 5. 5 के बाद क्या आता है 6. ठीक है. और कहाँ तक काउंटिंग बोलनी है 8 तक. So we'll count 6 7 8. So how many number of lines we have got? 1 2 3. ठीक है. So we'll write 3 over here. ठीक है. Now this one is borrow question again. We have to borrow. Okay. So in this class we'll only solve till here. In next class we'll take on from here because there's already 15 minutes, so I don't want to increase the length of the video. So in our next class we'll continue from here. Okay. So till then, goodbye, and please practice it by yourself. Okay, don't try to copy it.